मेरा नाम मोहित राज है और मैं आज आपके सामने फिर आ गया हूँ अपने बात को रखने। और पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया था। वो मुझे बाद में लगा कि अगर मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगा तो ऐसे तो आप लोग सुन लेंगे, आपको समझ में आएगा कुछ, लेकिन आप अपने अंदर रखेंगे और अंदर रखने से सारी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। मनुष्य जाति में मनुष्य जाति कभी भी सत्य को समझ कर अपने अंदर रखेगी तो इससे नहीं होगा, उसके जीवन में होगा, फिर दूसरे के जीवन में मनुष्य जाति के नहीं होगा। तो मुझे आप लोगों से आशा है, जैसी ही मेरी वीडियो शुरू हो रही है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी वीडियो के लिए नहीं, अपने चैनल के लिए नहीं, अपनी ब्लॉगिंग के लिए नहीं, कोई कंटेंट क्रिएटिंग के लिए नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जो मेरे विचार हैं, ये जो मेरी बातें हैं, जिस प्रेरणा से परमात्मा मुझसे बुलवा रहा है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, अपनी मस्तिष्क बुद्धि से गलत लोगों को भी और सही लोगों को भी, जिसको आप अपने अंदर ही रखोगे, गलत इंसान को भी पहुंच ही जाएगी, सही इंसान को भी पहुंच ही जाएगी, लेकिन वो अंदर रखेगा। तो मैं आपसे बस पुनः ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को जिसको अच्छी लग रही हैं और जिसको नहीं अच्छी लग रही हैं वो उन्हीं पे है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्य से सही और गलत के नज़रियों को बदला जा सकता है सत्य ज्ञान से, तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन दबाइए। अगर आगे भी समय में अगर कोई बात होगी जो मुझे कहनी होगी, मैं इस माध्यम से कह सकता हूँ और आप लोग समझ सकते हैं, जिस पे जानी होगी मनुष्य जाति पे चली जाएगी। तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं, जिससे सारे जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आप तक पहुंच जाएं सही समय पे, टाइम पे। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सही लगे, वो कृपया लाइक करें, और जिसको अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी मत को रखें। और जिसको लगे, किसी को भी मनुष्य जाति में, अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को, ये वीडियो काम की है, दूसरी मनुष्य जाति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए जानकारी अच्छी है, तो कृपया मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और इससे सबसे ज़्यादा आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ये ज्ञान होता है जो बिना पैसे के ट्रांसफ़र हो जाता है मनुष्य जाति में। हमेशा इस ब्रह्मांड का क्रिएटर मनुष्य के लिए रास्ते भी खोलता जाता है। समस्याएं आती हैं, समस्याओं का निवारण भी है। अगर समस्याएं आ रही हैं तो समस्याओं का निवारण भी है, आप चिंता मत कीजिए। वो परमात्मा किसी न किसी ज़रिए से निवारण भी भेजता है, और जो मैं बातें कह रहा हूँ वो उसी की बातें हैं। वो बस मेरे माध्यम से, मुख से मनुष्य जाति तक ये बातें पहुँचा रहा है, बस आप इतना ही समझिए। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं आप इन पे गंभीरता से चिंतन करना, सोचना, शुरू से अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। जिज्ञासुओं को समझ में आ जाएगा, समझदारों को समझ में आ जाएगा। जिसको समझना ही नहीं है वो चला जाएगा, वो छोड़ देगा। लेकिन जिस तक ये सत्य की आवाज़ जाना चाहती है, ये सत्य की आवाज़ जाएगी। वो उसी का कार्य है, वो पहुंचाना चाहता है। मैं तो एक मीडियम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। जब इस पूरे संसार में आप सोचिए बुराई है और अच्छाई है, बुराई हावी होती है तो बुराई हावी होती है, एक समय में अच्छाई हावी होती है। कोई ना कोई तो आएगा ही, परिवर्तन का नियम है। तो जब बुरा ही बुरा है तो परमात्मा फिर अपना भी कार्य शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा। उनको भी जो सत्य है उसको भी अपना मीडियम बना देता है, किसी को माध्यम बनाता है, बस कुछ नहीं है, माध्यम है हम। तो आप लोग थोड़ा इस पर गौर कीजिए, आप लोग इसको समझिए, और इस वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल बटन दबा के। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी राय है।
और अगर आपको लगता है, आपकी समझ में आता है कि ये मनुष्यों का समस्याओं का समाधान संभव है, और चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, वो तो अच्छा ही बुरा ही है, इंसान की तो बात ही नहीं है। मैं किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छाई और बुराई मनुष्य जाति के अंदर है। हमें फोकस वहाँ करना है बस, अच्छाई और बुराई पे। ये हमारे अंदर है, इसको हमें समझना है, और समझने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना है बस। हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है, हमारे अंदर ही सब कुछ हो रहा है, हमारे बाहर ही सब कुछ हो रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन हम मनुष्य जाति ये सब पे ध्यान देने लग जाएंगे, सब मनुष्य जाति अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर की अच्छाई, बाहर की बुराई, बाहर की अच्छाई पर जब ध्यान देने लग जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत हर मनुष्य जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, चाहे देसी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्र हो चाहे अंतर्राष्ट्र हो, कोई भी लोग हो, किसी भी जाति मजहब धर्म के लोग हों, वो मनुष्य जाति में हैं, उनको पहले शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। हमेशा शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। मनुष्य का पूर्ण विकास तभी संभव है जब वो शुरुआत अपने से करे। कोई भी शुरुआत अपने से नहीं करना चाहता है। बाहर के देश, पश्चिम देश कितने भी तरक्की कर लें, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, कितनी भी वैज्ञानिक खोजें कर लें, लेकिन निष्कर्ष वही निकलेगा अंत में। समय कितना भी बाहर निकलता जाए, वो लोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्याओं का समाधान मनुष्य जाति में, मनुष्य की विवेक बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, एक विवेक शक्ति का आप नाम सुनते हैं बचपन से, ये विवेक शक्ति होती है। विवेक शक्ति, धैर्य से, पेशेंस से हर मनुष्य अपने मस्तिष्क से, बौद्धिक से ऊपर की प्रक्रिया है, थोड़ी सी सही गलत से ऊपर की विवेक बुद्धि से निर्णय करके निष्कर्ष निकाल सकता है कि मेरे मस्तिष्क में और सामने वाले के जो मस्तिष्क में जो विचार है वो सही है कि गलत है। वो विवेक बुद्धि से पॉसिबल है। हम लोग बहुत अति जटिल चीज़ों पे, गंभीर चीज़ों पे मनुष्य जाति विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करती है। ज़्यादातर कम ही करती है, हर समय नहीं करती है। हाँ, ये मनुष्य जाति विवेक बुद्धि का जो इस्तेमाल होता है, सही गलत से ऊपर की जो विवेक होती है, जिससे उसे मालूम होता है इससे घाटा होगा, इससे नुकसान होगा, इससे सही होगा, इससे गलत होगा, उस विवेक बुद्धि का प्रयोग अपने ही जीवन के लिए हर जाति मजहब धर्म के लोग करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। और जिस दिन विवेक, मनुष्य धैर्य, पेशेंस से अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को सही गलत का आकलन करेगा, उस दिन उसको समझ में आ जाएगा इस सही गलत से ऊपर एक और चीज़ है। इस सही गलत से ऊपर एक और चीज़ है, सत्य। और उस सत्य से सही और गलत जन्मते हैं। तो आप में से, मनुष्यों में से, मनुष्य जाति में से, चाहे किसी जाति के हों, मजहब के हों, धर्म के हों, देश के हों, विदेश के हों, कोई भी भाषा हो किसी की, अगर मनुष्य जाति में पैदा हो गए हो और अपनी समस्याओं का आपको बाहर समाधान नहीं मिल रहा है, और आपके परिवार में भी नहीं मिल रहा, आपके एकांत में भी नहीं मिल रहा, आपका जो मस्तिष्क है परेशान है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो मनुष्य जाति समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा धन, पैसे की ओर ज़्यादा फोकस करे हुए है। मनुष्य जाति को दूरदृष्टि, विवेक बुद्धि से आकलन नहीं कर पा रही है मनुष्य जाति, क्योंकि समय में सब छुपा है। मनुष्य जाति ये सोच ही नहीं पा रही कि समस्याओं का समाधान वर्तमान में धन से हो जाएगा। मनुष्य जाति ये सोच ही नहीं पा रही कि समस्याओं का समाधान अभी तो धन से हो जाएगा, लेकिन क्या फ्यूचर में वर्तमान में धन ही हमेशा काम आता रहेगा? एंड तक क्या धन ही काम आएगा? मनुष्य जाति को सोचना पड़ेगा। क्या धन ही हर समस्या का समाधान है? क्या धन से ऊपर कुछ भी नहीं है?
ये जो मनुष्य के मस्तिष्क पे जो परत लगती जा रही है धन की परत लगना अच्छी बात है। अपने परिवार के लिए आप काम कीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए, ज़रूरी है, धन के बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उस धन की जो आकांक्षा है, जो उस धन की जो ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरत से अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो अति हो जाती है। और अति आप देखिए, मनुष्य जाति के लिए कोई भी चीज़ जो अति है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, अति हमेशा खतरनाक होती है। कोई भी चीज़ हो, मनुष्य जाति आकलन कर ले, किसी जाति मजहब धर्म के हों, देश के हों विदेश के हों, कोई भी भाषा के हों, जो अति होती है वो हमेशा अनर्थ करती है। अति उसी का ही सत्यानाश कर देगी बाद में, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो आप समझिए, धन ज़रूरत से कम भी ना हो, धन ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो। धन आपकी जितनी मूल ज़रूरतें हैं उतना हो, और आपकी मूल ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा भी ना हो। इससे होगा क्या? आपका जो जीवन है मनुष्य जाति का, वो सारा चिंतन धन के चक्कर में शुरू हो जाएगा, समझिए। और आज आप देख भी रहे हैं, सारी मनुष्य जाति धन के ज़्यादा फोकस करे हुए है। मनुष्य जाति को ऐसा लगता है एक दूसरे को देखकर कि हम जब ज़्यादा धन कमा लेंगे तो समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। अरे वो तो वर्तमान में हो ही जाएगा, वो तो है ही। लेकिन आप ये सोचिए, उसी ज़्यादा धन के चक्करों में आज मनुष्य जाति में क्या हो रहा है। ज़्यादा धन के चक्कर में मनुष्य जाति में कुछ हो भी रहा है, और ये उसी ज़्यादा धन के पीछे भागने का नतीजा है। ज़्यादा धन तो हो गया, इस परमात्मा प्रकृति ने मनुष्य की वो भी अभिलाषा पूरी कर दी, लेकिन इससे क्या समस्याओं का समाधान हो पाया? हर जाति में, मजहब में, धर्म में, देश हो विदेश हो, हर मनुष्य, गरीब को ऐसा लगता है कि अमीर हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अमीर को ऐसा लगता है जब अमीरी पे पहुंच जाता है उस चरम सीमा पर, तो उस अमीर लोगों को ये लगता है कि यार गरीबी बढ़िया थे, लाइफ में फ्रीडम तो थी, आज़ादी। आप देखते होंगे इस संसार में जो बहुत मूल अमीर लोग हैं, लग्जरीज जीवन जीते हैं, लेकिन आप उनको कभी ध्यान से सुनिए, जो उनके अंदर की जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो कभी कभी निकल ही आती है। वो कहते हैं हमारी फ्रीडम चली गई है। जो एक गरीब पे है, जो एक मिडिल क्लास पे है, अमीर पे नहीं है, बंदिशें हो गई हैं। उसने खुद ही एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। अब उसको ज़्यादा धन होने के कारण भय शुरू हो गया है, उसके अंदर भय शुरू हो गया है। ज़्यादा धन हो जाने से भय भी हो जाता है। तो आप समझिए, हर समस्याओं का समाधान अभी वर्तमान में जो मूल ज़रूरतें हैं मनुष्य की, वो धन से ही होंगी। लेकिन अगर हमारे मन मस्तिष्क पे, दिमाग पे, बुद्धि पे अगर ये छा जाए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति धर्म वर्ण का हो, देश का हो विदेश का हो, हर मनुष्य जाति अगर ये सोचे कि हमेशा अंत तक पैसों का, समस्याओं का समाधान पैसा ही करेगा, तो भाई फिर तो आपका समय आ रहा है। फिर तो अमीर को भी दुखी नहीं होना चाहिए, मिडिल क्लास को भी दुखी नहीं होना चाहिए, और एक गरीब इंसान को भी दुखी नहीं होना चाहिए। फिर तो किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। तो दुख क्यों हो रहा है? गरीब को भी दुख होता है, मिडिल क्लास को भी दुख होता है, और एक अमीर को भी दुख होता है। तो आप समझिए, चिंता का विषय है हमारा, जो चिंता का विषय है मनुष्य जाति में, वो तो कारण है कि हम हर चीज़ का धन भी है, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये चिंताएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? मनुष्य का जो मन है वो हमेशा चिंतित है। सुख आता है, गरीब को भी आता है, मिडिल को भी आता है, अमीर को भी आता है, लेकिन सुख आता है, लेकिन कुछ क्षण तक, कुछ समय तक, कुछ दिन तक, कुछ वीक तक, कुछ महीने तक, कुछ पल तक, लंबे लंबे सालों तक। लेकिन अंत में वो सुख चला जाता है और फिर दुख का आना होता है। और मनुष्य चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इस चीज़ से बहुत परेशान है।
और मनुष्य जाति को ये समझना पड़ेगा ये दुख के आने का बार बार कारण है क्या। आप समझिए, एक गरीब भी दुखी हो रहा है, एक मिडिल क्लास भी दुखी हो रहा है। जीने के लिए मनुष्य जाति को रोटी कपड़ा मकान, आप सब जानते ही हैं सब चीज़ें। रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। और जो बाकी चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो मनुष्य की खुद की इच्छाएं हैं। चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, वो उसकी खुद की इच्छाएं हैं। चाहे वो अपनी हो, चाहे अपनों की हो, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो अपनों की हो। अपनी इच्छाओं के लिए मनुष्य काम करता है और अपनों की इच्छाओं के लिए मनुष्य काम करता है। अब आप ये सोचिए, जब अपनी इच्छाओं के लिए काम करता है इस शरीर रूपी ग्रंथ से, और अपनों की इच्छाओं के लिए मनुष्य काम करता है इस शरीर रूपी ग्रंथ से, चाहे आदमी हो, चाहे औरत, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, जब वो मनुष्य निकलता है तो घर में तो है नहीं। लेडीज़ें घर में होती हैं, आदमी बाहर होते हैं, बच्चे बाहर होते हैं, बूढ़े बाहर होते हैं। घर में हो चाहे बाहर हो, ये जो अच्छाई और बुराई है ये नहीं दिखकर भी है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है। आपके मनुष्य बॉडी में है तो दूसरे की मनुष्य बॉडी में भी है। अब आप ये सोचिए गंभीरता से, जब ये शरीर रूपी ग्रंथ मनुष्य लेके बाहर निकलता है और आप जैसे बहुत सारे मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ लेके आ रहे हैं, उनके अंदर भी अच्छाई बुराई है, आपके अंदर भी अच्छाई बुराई है, लेकिन इस अच्छाई बुराई को समझेगा कौन? दूसरा कितना रोकेगा? आप और मैं इस अच्छाई बुराई को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, आप और मैं एक काम कर सकते हैं मनुष्य योनि में। हम अपनी अपनी अच्छाई और बुराई पे विवेक बुद्धि से इसको, अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को हम समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, इस मनुष्य जाति में अगर हर मनुष्य अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को अगर विवेक बुद्धि से समझ जाए और उसको ये सही गलत का फैसला अपने अंदर हो जाए, हर मनुष्य को, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सबको, और फिर वो कभी भी किसी दूसरे मनुष्य से मिलेगा और हर इंसान में अगर ये अंदर से काम हो जाए, तो क्या मनुष्य इस विवेक बुद्धि का प्रयोग करके इस अच्छाई और बुराई से सत्य को समझकर आदर्श स्थापित हो नहीं सकता? आपके अंदर हो जाएगा। जब एक मनुष्य बदलेगा तो स्वाभाविक है, एक का मैकेनिज्म बदला तो दूसरे मनुष्य का भी बदला। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज हम चाह रहे हैं कि दूसरे मनुष्य पे हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा मनुष्य जाति में। मनुष्य जाति को शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। जैसे मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, अपना मत रख रहा हूँ, तो मुझे भी समझना पड़ा अपनी अच्छाई को और बुराई को, और इस विवेक बुद्धि से मुझे समझना ही पड़ा। और आज ये जो मेरा नज़रिया बदला है अच्छे और बुरे के प्रति, ये आपका भी बदल सकता है। और जिस दिन मनुष्य अपने अंदर के अच्छे बुरे को एक्सेप्ट कर लेगा, बिना किसी चोट के, बिना किसी अहंकार के, घटेगा थोड़ी ना। अपनी अच्छाई बुराई को सबके सामने बोल देने से क्या होता है? अपमान होता है। आपको ऐसा लगता है अपमान होता है? आप कभी करके देखिए, अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को, अच्छाई बोलते हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, अच्छाई तो सभी करते हैं। आप अपने अंदर की बुराई कीजिए अपने आप से अकेले में, करते भी हैं हम, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर की बुराई हमेशा के लिए रुक जाए? सोचिए। और जिस दिन हम ये चाहें अगर हमारे अंदर की जो बुराई है हमेशा के लिए रुक जाए, तो हमें शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे अगर मनुष्य जाति में एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा। परिवर्तन का सिद्धांत है प्रकृति का। अगर एक मनुष्य में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी होगा। तो क्यों ना हम लोग शुरुआत इस मनुष्य जाति में, जो हमें सत्य मार्ग बता रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म में, जाति में, देश हो विदेश हो, वो सत्य परमात्मा प्रकृति किसी न किसी को
प्रकट करके, बुलवा के, लिखवा के बताता ही गया है। और जिन जिन लोगों ने उन सत्य का पालन करा है उनको जीवन में बदलाव मिले हैं। उनकी, हर मनुष्य की जो सत्य का पालन कर रहा है उसकी हर समस्याओं का समाधान हुआ है। और आप ये सोचिए, अगर धीरे धीरे मनुष्य इस बात को गंभीरता से लेगा, चाहे अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है। हम इंसान को अच्छा बुरा कह देते हैं। किसी भी इंसान में अच्छाई बुराई उसके अंदर है, उस अच्छाई बुराई के कारण वो गलत प्रेजेंट हो रहा है, वो उसको रोकना भी चाहता है। मनुष्य जाति के अंदर जो ये चीज़ होती है उसको रोकना भी चाहता है, लेकिन रोक नहीं पाता, चाह कर भी नहीं रोक पाता। क्यों? क्योंकि उसने सत्य का संग नहीं किया, वो सत्य से प्रार्थना नहीं करी। इस परम पिता परमेश्वर से हर धर्म के लोगों ने एक सच्ची प्रार्थना सत्य के प्रति, कि हमें सत्य समझना है, सत्य जानना है, हमारे जीवन में हमें खुद बदलाव करना है, हमें बदलना है, हमें अपनी अच्छाई और बुराई से परे सत्य को जानना है, देखना है, अपने आप को ही समझना है। जब सारी मनुष्य जाति अपने आप को धीरे धीरे समझेगी और सारे लोग, जब एक शरीर दूसरे शरीर से मिलेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जब एक शरीर दूसरे शरीर के पास में संपर्क में आएगा, बातचीत में, विचारों में, तो सबके अंदर एक सत्य की ज्योत होगी, ज्योत अभी भी है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अच्छाई की ज्योत है कि बुराई की ज्योत है? आप लोग अंदर से सब जानते हैं हम लोग बुरे हैं या अच्छे हैं, सबको पता है, बस उसको एक्सेप्ट करने में हमारा मन घबरा रहा है। कैरेक्टर बुरा शो हो जाएगा हम सबका, और हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, दूसरे हमें गलत समझेंगे। तो इससे पहले कि समय में ऐसा कुछ घटना हो दूसरे हमें गलत समझे, अगर दूसरों के गलत समझने से हमारी बेइज्जती होती है, इससे बढ़िया पहले हम अपने आप को समझ जाएं। दूसरा गलत बोलेगा तो बोलेगा, जब मैंने ही अपने आप को गलत एक्सेप्ट कर लिया और इस गलत के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे मुझ में सुधार हो जाए, तो वो सही भी होगा, लेकिन हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के मोड में बहुत कम लोग हैं। कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी। आपके मनुष्य जाति के अंदर एक आत्मा है, एक रूह है, एक सोल है। कोई माने चाहे ना माने, वो हल्की महसूस करती है, उसका भार कम हो जाता है। वो भार दिखता नहीं है, महसूस होता है अनुभव में। मनुष्य जाति के अंदर एक अच्छाई है, एक बुराई है, इसके ऊपर एक सत्य है। जो अच्छाई और बुराई उस सत्य से प्रकट हुई, वो सत्य एक चोट मारता रहता है अंदर अंदर हर मनुष्य को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, किसी मजहब का, जाति का, धर्म का, देश हो, विदेश हो, मनुष्य जाति में ना वो सत्य एक चोट मारता रहता है। उसको पता है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। बस कभी कभी मजबूरन मनुष्य समाज में ढलता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, इस झूठ के बिना, इस बुराई के बिना तो काम भी नहीं होना। अब आप सोचिए, अगर हर इंसान ऐसा ही सोचेगा कि झूठ के बिना, फरेब के बिना काम नहीं होगा मनुष्य जाति में, और ऐसे ही मनुष्य ये शिक्षा देता जा रहा है समय से, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका परिणाम भी तो मनुष्य ही भोग रहा है। इसका जो परिणाम है वो तो मनुष्य को ही भोगना पड़ेगा या उसकी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आप समझिए, इसको रोकने का एक ही तरीका है, बस मैं वही कहने आया हूँ आप लोगों से। बिना किसी 1 रुपए के लेन देन के, बिना किसी 1 रुपए के लेन देन के मनुष्य जाति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। स्पिरिचुअल वाले में मनुष्य जाति या साइंस, वैज्ञानिक हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन स्नायु मंडल को
पूरा समझने में शोध चल ही रहे हैं। और कोई भी मनुष्य ये जो शरीर रूपी ग्रंथ है, यंत्र है परमात्मा प्रकृति का, इसको समझने की कोशिश तो कर रहा है अपनी मन और बुद्धि से, लेकिन कंट्रोल में नहीं है। किसी भी मनुष्य के मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मैं में संबोधित करता है। मैं भी करता हूँ। लेकिन जब मन बुद्धि से ऊपर एक विवेक बुद्धि जागृत होगी, तब आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे सत्य का संग हो जाने के कारण, सत्य की कृपा हो जाने के कारण आपको सही गलत में भी अंतर दिखेगा, अपने अंदर भी दिखेगा। और जो बाहर लोग आ रहे हैं आप ही कितना एक ग्रंथ लेकर शरीर मनुष्य योनि में, आपको उनका भी सत्य प्रकट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य जाति में शब्द होते हैं। शब्द, हम किसी मनुष्य को उसके शब्दों से जान सकते हैं। हम किसी मनुष्य के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम उसके शब्दों से ध्यान देकर हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर आपका विवेक जागृत है, आपका सत्य जागृत है, सत्य ने आप पे कृपा करी है, तो आप उसके शब्दों से उसके सही और गलत को पकड़ सकते हो। वो कितना भी झूठ बोले, वो कितना भी सही बोले, आप तो बस सत्य को पकड़ने की कोशिश करोगे उसके शब्दों में, ये सत्य कितना बोल रहा है। और वो जो सत्य बोलेगा वो धन से समझ नहीं आता। समझिए, वो जो सत्य है धन से इतनी जल्दी समझ नहीं आता। उस सत्य को समझने के लिए आपको सत्य का संग करना पड़ेगा। मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान वर्तमान में जरूरत के अकॉर्डिंग धन है, उसकी अपनी और उसके परिवार की। हर जाति, मजहब, धर्म में उसकी अपनी ज़रूरतें, उसके अपने परिवार की ज़रूरतें, उस पर वो नियंत्रण भी कर सकता है, उस पर वो नियंत्रण भी कर सकता है। अपनी इच्छाओं पे और अपने परिवार की इच्छाओं पे अपनी सही बुद्धि का, विवेक बुद्धि का प्रयोग करके वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। वो सही गलत का निर्णय मनुष्य, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत, किसी जाति, धर्म, किसी मजहब, देश हो चाहे विदेश हो, मनुष्य योनि में है, वो कर सकता है। क्या वो करना चाहता है? आप सोचिए, एक मनुष्य अगर अपनी इच्छा ऐसे कर देगा और उसको विवेक बुद्धि से नहीं समझेगा, दूसरा मनुष्य भी कर देगा देखा देखी, तीसरा भी कर देगा, चौथा भी कर देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम तो फिर बढ़ती चली जाएगी। सभी लोग, अगर मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग बहुत कम कम करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इमरजेंसी में, लेकिन करना तो हमेशा चाहिए। वो तो इमरजेंसी के समय करते हैं, जब हमें बहुत नुकसान हो जाएगा या जीवन मृत्यु की बात आएगी, तब विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, घाटा ना हो जाए। और सोचिए, अगर उस विवेक बुद्धि का प्रयोग वो हर समय करना शुरू कर दे, जो जीवन में घटना उसके हो रही है या अपनों के हो रही है, और आपको देखकर आपका अपना भी फॉलो करेगा, तो शुरुआत हो गई। देखिए, मैं से शुरुआत हुई, फिर अपनों से शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे एक ये विवेक बुद्धि वाला सत्य का जो कॉन्सेप्ट है मनुष्य जाति में आएगा। झूठ के आने का अस्तित्व भी ऐसे ही शुरू हुआ था, सत्य के आने का अस्तित्व भी ऐसे ही शुरू होगा। मनुष्य जाति में जो अच्छाई बुराई है, जो दिखती ही नहीं है, उसके अंदर है, उसके बाहर है, अच्छाई और बुराई, जिस पे मनुष्य जाति ही विवेक से अध्ययन कर सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी 84 लाख योनियाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य जाति पर अधिकार है। वो अपनी विवेक बुद्धि से अच्छे और बुरे को समझकर सत्य का आकलन कर सकता है। तो आप समझिए, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के अगर मनुष्य जाति को अपनी समस्याओं का समाधान परमानेंट करना है, परमानेंट, अभी सब टेम्परेरी हो रहा है, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी योनि में हो, मनुष्य योनि के अलावा तो किसी योनि में प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली मनुष्य को है।
चाहे देश हो चाहे विदेश हो, ये मनुष्य जाति को ही फेस करनी पड़ रही है। तो कृपया अपनी बुद्धि से पुनः विचार कीजिए। आजकल हम एक दूसरे की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। पैसा ज़रूरी है, पैसे के बिना संसार नहीं चलता। भूख लगी है, प्यास लगी है, तो सब पैसों से ही होगा, जीवन निर्वाह पैसों से ही होगा, प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी बुद्धि पर यह विचार हावी कर ले कि पैसा ही सब कुछ है, अगर दिमाग पे ऐसा हो जाएगा पैसा ही सब कुछ है, तो उसके जीवन में जो घटनाएं सही गलत की होती हैं प्रति सेकंड, उसको, मनुष्य को, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, मनुष्य योनि में ना, देश में हो विदेश में हो, जब उसको निर्णय करने पड़ेंगे तो सत्य के आधार पर करने पड़ते हैं। लेकिन अभी वो सही गलत के आधार पर कर रहा है और एक दूसरे की देखा देखी कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। जो भी लोग गलत का संग कर रहे हैं, उसका परिणाम आप कुछ समय उसको देखते हो, कुछ समय उससे प्रभावित होते हो, लेकिन वो जो गलत का संग कर रहा है, इसका जो समय उस पर आएगा, इस मनुष्य योनि के बाद भी आ सकता है। हम इसी मनुष्य योनि को सोचते रहते हैं, क्योंकि पिछला तो परमात्मा प्रकृति ने हमें बुलवा दिया ना, हमारी भलाई के लिए। आप सोचिए, मनुष्य जाति को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसी मनुष्य योनि में हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, सब छोटी छोटी बातों पर परेशान है। अब सोचिए, वो परमात्मा क्रिएटर आपके अनंत जन्मों के अगर यादों को, स्मरण शक्तियों को आपके मस्तिष्क में छोड़ देता, तो कितनी सरदर्द की गोलियां खानी पड़ती, कितनी हाइपरटेंशन हो जाती, हार्ट फेल होता है, दिमाग भी फेल हो जाता, अभी भी होता है। तो उस परमात्मा प्रकृति ने हम पे मदद करी कि मैं इसको सब कुछ याद नहीं दिलाऊंगी, ताकि ये इस जीवन में जो इसका जो है, जिससे संबंधित लेन देन, उसको पूरा करे, ईमानदारी से करे, ईमान से करे, और अपनी आत्मा को, रूह को हल्का महसूस करे। दोबारा बोझ लेके उतना ना आए जितना अभी से दुख के रूप में झेलना पड़ रहा है। और ज़्यादा जो बहुत सुख के रूप में आपको दिखता होगा किसी जाति, मजहब, धर्म में, उसके पिछले जन्म की नेकियां हैं। और ये परमात्मा क्रिएटर प्रकृति किसी का रखती नहीं है, क्योंकि वो जज है, फल देना उसका काम है, वो फल देती है, वो आस्तिक नास्तिक में नहीं देखती। आप उसी के पूरे मल्टी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जहाँ तक आपको दिखता है, आप उसी के क्रिएशन हो, आप उसी के सिस्टम में हो, वो फल दे रही है। तो मैं मनुष्य जाति से बस ये कहना चाहता हूँ कि हर समस्याओं का समाधान प्रेजेंट में, फ्यूचर में, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपकी और आपके अपने परिवार की। अभी तो धन है, अभी तो पैसा है, लेकिन दिमाग पे अगर हर किसी ने ये चढ़ा लिया ना, बच्चे ने, माता ने, पिता ने, परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने, गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने, अमीर ने, गरीब ने, सरकार के लोगों ने, देश के लोगों ने, विदेश के लोगों ने आज चढ़ा भी हुआ नशा, आप देखिए पैसे का। तो भाई परेशान क्यों हो? आपके जो अंदर का मन है, मनुष्य के अंदर का, चाहे गरीब का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश के लोगों का हो, पूरा समाधान क्यों नहीं हो पाया समस्याओं का? आप सोचिए ना खुद ही विवेक बुद्धि से। यह धर्म क्यों हो रहा है? इसका कारण ही यही है, जब मन, मस्तिष्क, बुद्धि पे हर मनुष्य की ये छा जाएगा कि पैसा ही सब कुछ है। अभी तो कुछ समय पहले मनुष्य कह रहे थे, वैज्ञानिक लोग, साइंस इज़ गॉड। आप समझिए, पहले कहते थे वैज्ञानिक लोग, पश्चिम लोग, जब तरक्की होने लगी, भगवान करवाने लगा उनके ही मनुष्य से, विवेक से, विचारों से, तो मैं समझ के वो कहते थे साइंस इज़ गॉड, साइंस इज़ गॉड। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचता, जैसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते हैं, और जो पहले के बहुत हमारे संत महापुरुष कह के आ गए उन विदेशियों से ही, कि आप ये सोचिए विवेक बुद्धि से कि साइंस पहले आई कि मनुष्य पहले आया? इसका कोई जवाब नहीं। साइंस पहले आया कि मनुष्य पहले आया? उस परमात्मा प्रकृति के क्रिएशन में जो नहीं दिखता है, वो पहले मनुष्य को लाया, फिर मनुष्य द्वारा विज्ञान को लाया, मनुष्य के द्वारा
नहीं दिखने वाला, नहीं दिखने वाली, तब विज्ञान प्रकट हुआ। और अभिमान होने के कारण कहते हैं साइंस इज गॉड। तो अगर साइंस इज गॉड है तो बड़ी बड़ी बीमारियों का साइंस आज तक इलाज क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? शोध चल रहा है ना। कोई लकीली, कोई अनलकीली इन बड़ी बड़ी बीमारियों से क्या हो रहा है? कोई लकीली उसी परमात्मा क्रिएटर की कृपा से बच जा रहा है, कोई नहीं बच पा रहा है किसी का जीवन। अगर बच जा रहा है तो साइंस को बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा विवेक बुद्धि से मनुष्य कितने समय तक बच पा रहा है। अगर साइंस ने किसी बड़ी बीमारी का उपचार कर भी दिया तो ये परमात्मा की कृपा से थोड़ी आपको मोहलत मिल गई। उस मोहलत के बाद क्या? जो जीवन मिल भी गया, क्या आपका मन प्रसन्न है? साइंस ने अगर इतनी तरक्की कर ली, आपको जीवन सांसें दान दे दी परमात्मा कृपा से। विज्ञान एक माध्यम है, डॉक्टर एक माध्यम है, आपका पैसा एक माध्यम है, उसके माध्यम से तो बचे आप। देश नहीं तो विदेश भाग गए, वहाँ के डॉक्टर ने बचा लिया। लेकिन वो जो बचे हुए अवधि का जो समय है जो आपको दिया गया है, क्या आपका मन प्रसन्न है हमेशा के लिए, या आप उसे रखते हो? अपने मन को खुश रखना चाहते हो? समय कम है आप पे जाने का। अब जिंदगी समझ में आती है। जिसको मृत्यु का डर होता है, जिंदगी उसी को समझ में आती है। जो मृत्यु को भूल जाता है वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। मनुष्य जाति में एक प्राकृतिक गुण है। जिस मनुष्य जाति के लोगों को किसी भी मजहब धर्म के क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, मनुष्य जाति में ना, देश में हो चाहे विदेश में हो, मृत्यु भूल जाने के कारण ही, विवेक बुद्धि हट जाने के कारण ही अधर्म शुरू हो जाता है उसके अंदर, मनुष्य के अंदर, अच्छाई बुराई। और जिस मनुष्य के अंदर सत्य का प्रकाश धीरे धीरे सत्य की कृपा से आता है, उसको ये पता होता है जीवन है तो मृत्यु भी है। इस शरीर की मृत्यु होगी। जैसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते हैं, ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो हर मनुष्य के अंदर बैठा है, ये तो कल मरेगा। हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग इस बात को खुद ही बता गए, अपने शरीर पे इशारा उंगली करके, कि ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु आपके अंदर बैठा है। क्या हर मनुष्य जाति जो आत्मा है, रूह है, क्या वो चाहती है सही गलत को समझना? और सही गलत को अगर समझना है तो बाहर का नज़रिया हमें बंद करना पड़ेगा और अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप से आप शुरुआत अगर कर लोगे, अपने आप को अगर आप समझ जाओगे, तब आप बाहर के विषयों में सही बात कह पाओगे, उन लोगों को समझ भी पाओगे सही गलत से ऊपर। जब आपको धीरे धीरे अपना सत्य समझ में आएगा, जब अपना सत्य समझ में आएगा तो आपकी सलाह सत्य के रूप में जो आएगी वो किसी के काम ही आएगी। और एक मनुष्य में परिवर्तन हो जाएगा तो सभी मनुष्यों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में जो मोबाइल होता है, कंपनियां अपडेट करती हैं, तो सारे लोग अपने मोबाइल को अपडेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को, डिवाइस को अपडेट करते हैं ना। ऐसे ही इस मनुष्य को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और जो मनुष्य अपने आप को अपडेट नहीं करेगा सत्य के प्रकाश में, तो आप ये भी समझिए, जिस तरह एक डिवाइस, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट जिसको हम अपडेट नहीं करते, या हम मनुष्य अपनी लाइफ में अपडेट नहीं होते, तो हम समय से पीछे रह जाते हैं। तो मनुष्य जाति इतना समझे कि अगर उसको इस परमात्मा प्रकृति के खेल में अपडेट होना है तो उसको सत्य के प्रकाश के सॉफ्टवेयर से अपडेट होना पड़ेगा अपने अंदर। अगर वो सत्य के प्रकाश से अपडेट नहीं होना चाहता है तो फिर आप देख ही लीजिए, अभी तो ये परिणाम है गरीब का, मिडिल क्लास का, अमीर का, देश के हो विदेश के हो, किसी भी कहीं के हो, कितनी भी लग्जरीज में आ जाए, कितनी भी मनुष्य जाति यश कीर्ति में आ जाए, उसका सुख परमानेंट नहीं है। उसका जो मन है, अंदर का मैकेनिज्म है मनुष्य के अंदर, वो
सुख को परमानेंट फील हमेशा नहीं कर सकता। और मनुष्य के जो मन है, मनुष्य योनि के अंदर जो सभी का मन है, उसको परमानेंट की तलाश है। और जब परमानेंट नहीं मिलेगा तो बार बार उसको दुख आएगा, रोना होगा, पीटना होगा, चिल्लाना होगा। एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, फिर वो सुखी में आ जाएगा, लेकिन अंततः उसको दुखी ही रहना पड़ेगा उसके मन को। तो ये मनुष्य जाति अगर अपने अपने मन को परमानेंट इस सुख दुख से परे आनंद की ओर ले जाना चाहती है, जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, वो आनंद, तो अपने आप को इस परमात्मा, इस प्रकृति के सत्य के प्रकाश से जो बताया जा रहा है बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के, गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा, उनको सुने, उनकी वीडियोस को देखें। आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे, गूगल पे, और हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग की एक वेबसाइट है, वो अपने जीते जी ये भी कर गए थे कि भारत के लोग तो देख लेंगे लेकिन विदेश के लोग नहीं देख पाएंगे, तो वो वेबसाइट बना गए थे। उस वेबसाइट का नाम है हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग की www.the-comforter.org। इस वेबसाइट पे आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियोस को देख सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं आप उनको सुनिए, समझिए, और वो जो एक माइस्ट्री तरीका बता रहे हैं, जिसको महर्षि अरविंद ने अपने समय में अपने अनुभव से जो ग्रंथों में, किताबों में रहस्य के रूप में लिखा, उसको ही हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग प्रकट कर रहे हैं। महर्षि अरविंद आज़ादी के समय, जब हमारा देश आज़ाद था, आप उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया। लेकिन जो महर्षि अरविंद कर गए, उस परमात्मा प्रकृति श्री कृष्ण से, वासुदेव से, उन्होंने कोई फल मांगा था मनुष्य जाति के लिए, कि मनुष्य जाति का समाधान तभी संभव है जब आप आ जाओगे। और इसी का ही जो रहस्य है, मनुष्य जाति का जो रहस्य है, महर्षि अरविंद को ध्यान में, समाधि में ईश्वर ने जो नहीं दिखता है वो बता गया। और उसने ये भी बताया कि मैं कुछ समय बाद इस सत्य के ज्ञान को लेके आऊँगा तुम्हारे बीच में। और इसी सत्य के प्रकाश को लेके हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, वो भी एक गृहस्थी इंसान थे, नॉर्मल थे, अहम था, अहंकारी थे, वो भी अपने, आप उनको सुनेंगे समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा की पिछले जन्म के संस्कारों के कारण उनमें कुछ जीवन में बदलाव आया बहुत तेज़ी से, उनके गुरु गंगाई नाथ जी की कृपा से। और अनंतनाथ योगियों की जो कृपा थी, उसको उन्होंने, आदेश आया उनको, इसको बांटो मनुष्य जाति में, और उन्होंने बांट दिया बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के। तो मैं आपसे मनुष्य जाति से कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग को सुनिए, बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कोई क्रियाकलाप, ना कोई विधि, ना कोई किसी जाति का, किसी धर्म का, देश का हो, विदेश का हो। वो कहते थे मनुष्य योनि में होना, जहाँ पे हो बस वहीं पे काम शुरू हो जाएगा। आप उनकी बातों को सुने, गुरुदेव रामलाल जी सियाग को सर्च करें, उनकी वीडियोस को सुने, और वो जो माइस्ट्री सीक्रेट चीज़ है जो नहीं दिखता है, ये परमात्मा प्रकृति, वो उसका रहस्य खोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। बस गुरु आज्ञा को आप सुने, उसको फॉलो करें। किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंसी लाएंगे, एकाग्रता लाएंगे, फोकस करेंगे, तो चीज़ उजागर होगी। आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अभी जो मेरी बातें हैं, इस पर विवेक बुद्धि से निर्णय कीजिए, सोचिए, और आपको अगर अच्छी लगती हैं ये बातें, ये समझ में आती हैं, और आप भी अपनी लाइफ में सत्य की ओर, इस सही गलत से परे उसको समझना चाहते हैं, तो आपको सत्य का संग करना पड़ेगा बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के। अब कहीं पे भी अगर 1 रुपये का लेन देन हो रहा है
सत्य के नाम पे, तो वो बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है। मनुष्य जाति में धर्म के नाम पे, सत्य के नाम पे एक व्यापार हो रहा है। वो सत्य तो बिना 1 रुपये के लेन देन के अपने सत्य को प्रकट करता है, करता आया भी है, कर रहा है और करता रहेगा। आप समझिए प्लीज़। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो अच्छी है, मनुष्य जाति के काम आ सकती है, तो आप इसको कृपया आगे आने वाले भविष्य में, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको और भी अहम बातें, ज़रूरी बातें और भी समझ में आ सकती हैं। ये तो एक छोटा सा विषय है मनुष्य को विवेक बुद्धि का। वो विवेक बुद्धि बिना सत्य के जागृत नहीं होगी। सत्य के संग से ही विवेक बुद्धि जागृत होती है, नहीं तो आप दूसरों के सही गलत में अटक जाएंगे। पहले शुरुआत अपने से, जैसे मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूँ, तब बोलने की हिम्मत आई है। ऐसे तो मुझ में भी हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि मुझे अपने अंदर का सत्य अब पता है। एक्सेप्टेंस करने में ही टाइम लग गया मुझे भी, तो मुझे समझ में आया मनुष्य जाति एक्सेप्टेंस क्यों नहीं कर पाती है, और फिर अपने आप को, सत्य को स्वीकार के दूसरे के आगे बोल क्यों नहीं पाती है। मान अपमान, ऊंच नीच, कोई क्या समझेगा, लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचिए, सत्य बुद्धि से, विवेक बुद्धि से किसी भी मनुष्य के किसी भी मन में कुछ भी समझ लेने से आपका कैरेक्टर वैसा नहीं होगा। आपको जज करा जाएगा आपके ही अपने प्रेजेंट कर्मों द्वारा, अच्छे और बुरे, हर जाति में, हर धर्म में, चाहे देश के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों। प्रकृति परमात्मा का सिद्धांत है, आपके द्वारा कर्मों से, आपके विचारों से वो पकड़ लेता है आपको, और उसके हिसाब से आपको फल देता है। तो जिसको जाने से पहले मनुष्य योनि में, क्योंकि मृत्यु आएगी तो डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारा जीवन का अस्तित्व छीना जाएगा। जीवन का अस्तित्व छीना जाएगा, क्योंकि जीते जी तो किसी ने कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं। किसी की प्रेम से हो जाती है, आनंद से, और कोई बहुत तकलीफ़ में जाता है, कोई मानसिक चिंता में जाता है, कोई शारीरिक चिंता में जाता है, कोई स्पिरिचुअल समस्याओं में जाता है, जिसको समझ ही नहीं आता गया क्यों। तो आप मनुष्य जाति को अगर मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना है, और आपके अंदर जो अच्छाई बुराई है, और जो दूसरे मनुष्य घूम रहे हैं उनके अंदर भी अच्छाई बुराई है, किसी मनुष्य को पॉइंट नहीं करेंगे, हम अच्छाई बुराई को बोलेंगे बस। अच्छाई बुराई, हमें इस अच्छाई और बुराई को सत्य के संग से समझ जाना है बस। और फिर जब आपके अंदर सत्य प्रकट होगा, तो आपके अंदर एक विवेक होगा, और ऐसे ही जब एक मनुष्य के अंदर विवेक होगा, तो धीरे धीरे खुद से शुरुआत करेगा मनुष्य, फिर अपने परिवार उसको देख के शुरुआत करेगा, उसका परिवार, फिर धीरे धीरे ये सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलेगा। ऐसे ही झूठ का अस्तित्व फैला था अनादिकाल, पीछे समय से मनुष्य जाति में झूठ का अस्तित्व भी ऐसे ही फैला है। लेकिन अब वो परमात्मा प्रकृति चाहता है कि सत्य का प्रकाश भी अब अपडेट वर्जन में आ जाए। अगर नहीं आता है तो क्या गया उस परमात्मा प्रकृति का, वो तो आपको अपडेट करना चाहिए रहता। तो आप उस झूठ फरेब के पुराने सॉफ्टवेयर के अपडेट में ही अटके रहोगे, और उसका परिणाम भी आपको ही दुख के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, इस योनि में नहीं, क्योंकि किसी अन्य योनि में भोगना पड़ेगा। लेकिन बिना हिसाब किताब के तो ये खेल ख़त्म ही नहीं है। रिसाइकलिंग तो परमात्मा प्रकृति की यहाँ पे भी चल रही है। जैसे कूड़े के ढेर को, पन्नी को, नाली के कचड़े को, नाले को हम रिसाइकलिंग करते हैं, इधर भी मनुष्य के अंदर जो आत्मा रूह है उसकी भी रिसाइकलिंग चल रही है। उसी के चक्कर में मनुष्य योनि बार बार, 84 लाख योनि बार बार पुनरपि जन्म पुण्यपि मन्नम के खेल में अटक रही है। इसको जीते जी ही समझा जा सकता है, मरने के बाद नहीं। इसको अगर समझना है तो शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, और जैसी अपने से शुरुआत हो जाएगी आप खुश हो जाओगे।
आप अंदर से खुश होगे, बाहर से कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। आपको पता है अब सत्य क्या है। मौत का जो डर है, जो भय है, वो अज्ञानता के कारण है। क्योंकि मौत का पाठ तो किसी ने नहीं पढ़ाया, सबने डराया, धमकाया, मार दिया, डराया, धमकाया, मार दिया। तो कोई ये जान पाया मृत्यु के बाद क्या है? और जो जान गए वो निडर हो गए। मृत्यु के बाद क्या है, जो जान गए वो निडर हो गए। क्या आप भी जानना चाहते हैं? जीते जी मृत्यु के बाद क्या है? अगर किसी काम को मनुष्य योनि जान जाती है तो वो डर खत्म हो जाता है। आपको मालूम चल गया ना जीते जी मृत्यु के बाद क्या है। और किसी भी मनुष्य को पता नहीं मृत्यु के बाद क्या है। पीछे का भुलवा दिया गया है उसकी याद स्मृति शक्तियों में, आगे का उसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग को सुनिए। जब तक गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियो को आप सर्च नहीं करेंगे, गुरुदेव रामलाल जी स्याग क्या बता रहे हैं, वो क्या तरीका बता रहे हैं जिससे मेंटल डिसीजेज, फिजिकल डिसीजेज, स्पिरिचुअल डिसीजेज समाप्त हो सकती हैं। वो विज्ञान को कोई गलत नहीं कह रहे हैं, साइंस को कोई गलत नहीं कह रहे हैं। वो किसी मनुष्य जाति पर पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं कर रहे हैं, वो अच्छाई बुराई की बातें कर रहे हैं। आपको भी उनकी बातों में ये समझ में आएगा कि वो हर मनुष्य द्वारा जो सही और गलत है उसको बस देख पा रहे हैं सत्य के प्रकाश के कारण। उनमें बहुत तेज़ी से सत्य प्रकाश है। अब वो धोती कुर्ते वाले जो इंसान है वो नॉर्मल इंसान नहीं है। मनुष्य योनि की एक अवस्था है, वो उसको पूर्णता कर चुके हैं। मनुष्य योनि में जो एक अवस्था है, वो कहते थे गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते थे, किसी भी धर्म में, जाति में, मजहब में इस बात को अगर बताया गया है, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है, फिर आप समझिए ये सत्य की ओर ले जा रहा है। ये सत्य बता रहा है बिना पैसे के, बाकी नहीं बता रहे। बाकी तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते थे कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, उसके नाम पे बिजनेस हो रहा है। हर जाति धर्म में, हिंदू मुस्लिम, पंजाबी, क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, किसी जाति मजहब धर्म की बात ही नहीं है, किसी नास्तिक की बात ही नहीं है। बात तो सत्य की है। तो कृपया आप मेरी, अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं विबुद्धि से, आपको गहराई से लगता है आपको परिवर्तन, देख लीजिए आप, साइंस तरक्की नहीं कर पा रहा। पश्चिम देश भी आपस में लड़े, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। पश्चिम के जो देश हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि की बात थी। जब तक उसके अंदर, उसके मन मस्तिष्क बुद्धि में, विवेक बुद्धि द्वारा, सत्य के प्रकाश द्वारा शांति स्थापित नहीं होगी, तब तक विश्व में जो शांति का जो स्लोगन ये लोग चला रहे हैं, विश्व में शांति होगी, ये हो ही नहीं सकती, ये संभव है। जब तक मनुष्य के अंदर शांति नहीं होगी, विश्व में तो आप छोड़ ही दीजिए। इसी का ये परिणाम है कि ये लोग बुराई को बुराई से मारना चाह रहे हैं। ना बुराई बुराई से मरेगी, ना अच्छाई अच्छाई से मरेगी। इस अच्छाई बुराई का जो भेद खत्म हो सकता है वो सत्य से हो सकता है, और सत्य बिना पैसे के मिलता है। आप में तीव्र इच्छा मनुष्य में होनी चाहिए। तो कृपया ध्यान दीजिए। ये सारी गवर्नमेंट्स को आप देख लीजिए, हाल है, परिणाम है। लड़ने मरने धमका के, किसी पे कब्जा करके, किसी के ऐसे करके, सत्य का प्रकाश ना होने के कारण ये सब ऐसे करते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इन्हीं को भोगना पड़ेगा, इन्हीं की पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। भोगी तो रहे, टेंशन में सबके मन घूम रहे हैं, मस्तिष्क घूम रहे हैं, डर में सारे जी रहे हैं। परमात्मा प्रकृति जब थोड़ा सा हस्तक्षेप करती है
कोई भूकंप आता है, कोई बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक घटना घटती है, कोई हवा चलता है, कोई बवंडर चलता है, कोई बारिश पड़ती है, कहीं पृथ्वी में भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी आता है, कहीं समुद्र में लहरें चलती हैं। ये सारे कंट्रीज़ के जो न्यूज़ चैनल हैं ब्रेकिंग न्यूज़ करने लगते हैं। मनुष्य जाति डरी हुई है, यहाँ की गवर्नमेंट की सरकारें डरी हुई हैं, क्योंकि वो मनुष्य जाति में। ये प्रकृति हस्तक्षेप क्यों करती है? जब जब अधर्म बढ़ेगा, परमात्मा प्रकृति को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, उस परमात्मा प्रकृति को अपनी संरचना को सही करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब तक हमारी सरकारों में या बाहर की सरकारों में, विदेशी सरकारों में, हुकूमतों में सही लोग नहीं आएंगे जो सही डिसीजन ले पाएँ, तब तक कुछ नहीं होगा। सभी अभी एक दूसरे से डरे हुए हैं, क्योंकि जितने भी लोग अपनी सरकार में या बाहर की सरकारों में आ रहे हैं, ये सब झूठ फरेब की सत्ता से डरे हुए हैं। और एक ही चीज़ है डराने का कारण, मृत्यु का भय। कोई नहीं मरना चाहता, मृत्यु का भय। ये मृत्यु का भय जो दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इससे हर कोई डरता है, क्योंकि उसे सत्य नहीं पता। जीवन मृत्यु से परे सत्य है। और ये लोग जितना इस बात को दबाएंगे, झूठ फरेब जितना भी कोशिश करेगा, परमात्मा का ही प्रकृति का काम कर रहा है, जितना बल मारेगा सत्य को छुपाने के लिए, सत्य की एक आवाज़ को इंसान के रूप में आप मार सकते हो, मृत्यु कर सकते हो। शरीर की होगी, सत्य की थोड़ी ना होगी। और सत्य फिर प्रकाश उदय कर देगा, फिर किसी को ले आएगा, फिर अपना काम करवा लेगा, फिर झूठ अपना जोर मारेगा, फरेब अपना डर अहंकार से उसे दबाएंगे आवाज़ को। क्या दबेगी? और झूठ फरेब भी तो सत्य से प्रकट हुआ ना। जीतेगा कौन? एंड में सत्य जीतेगा तो वही जहां से अच्छाई और बुराई जन्मी। आप समझिए, खुद समझिए। तो कृपया ये बातें अगर गूढ़ लगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे समय में ये बातें हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, तो गुरुदेव रामलाल जी से आपको सर्च कीजिए, ढूंढिए यूट्यूब पे, उनकी स्पीच को सुनिए और उसको आप फॉलो कीजिए। वो जो संजीवनी मंत्र, आप ये मत सोचिए किसी जाति के हो, धर्म के हो, इस धर्म के हो, उस धर्म के हो। आपको कुछ नहीं करना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना खान पीन छोड़ना, ना शाकाहारी, ना मांसाहारी, ना प्याज, ना लहसुन, ना दारू, ना अफीम, कुछ नहीं। कोई भी नशा करते हो करते रहो, 1 रुपये का लेन देन नहीं, ना जाना, ना आना, ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, सबके लिए फ्री। इसे कहते हैं सत्य, सबके लिए फ्री। मनुष्य जाति में हो ना, कर तो रहा है अपडेट। वो परमात्मा प्रकृति का मालिक आपको अपडेट करने आ तो गया। क्या आप होना चाहते हो अपडेट? वो आपको दे रहा है बिना 1 रुपये के लेन देन के, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। आप उनकी बातों करके देखिए, आपको शुरुआत अपने आप से होगी। आप अपने आप को जानिए तो सही कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो। मन आपका भागेगा, शुरू में बहुत भागेगा। अरे यार ये क्या बवाल हो गया, झटपटाएगा मन। क्यों? अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी सी किरण आ चुकी है, और जितना जपोगे उतनी तेज़ी से फैलेगी अंदर। तो आपका जो अंदर जो बुराई है उसको चोट लगेगी। बुराई आपको रुकेगी आपकी मन बुद्धि से। लेकिन अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप अपने आप को पकड़ने लग गए, तो आप भी नहीं छोड़ोगे। ये मेरे अंदर ही अच्छाई बुराई, इस पे तो मैं काम कर दूंगा। और जब लगे बुराई हावी हो रही है आपके अंदर, तो गुरुदेव रामलाल जी से आपसे प्रार्थना कर लीजिए, ये गुरुदेव मेरे अंदर की बुराई हावी हो रही है, मुझे बचा लो। फिर वो आपकी मदद करेंगे। तो गुरुदेव रामलाल जी से आपको आप सुनिए, मैं विशेष नहीं हूँ, गुरुदेव रामलाल जी से आप विशेष हैं। वो मानवता की भलाई के लिए अकेले ही निकल चुके हैं। उन्होंने कहा था अंत में, मैं इस मनुष्य जाति का
मैं इस मनुष्य जाति को एक संदेश देने निकला हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था, किसी जाति का, किसी विशेष का, किसी धर्म का, किसी देश और विदेश का मुझ पर कोई एकाधिकार नहीं है, मैं सबका हूँ। और हर धर्म में ये बातें तो परमात्मा ने कही हैं जो नहीं दिखता है। मैं तो सभी का हूँ, आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ। वो करके दिखा रहे हैं अपनी मूर्ति से, अपनी फ़ोटो से। और वैज्ञानिकों को वो चैलेंज करते हैं कि आप भी देखिए कि एक निर्जीव मैटर कैसे सजीव चीज़ों में बदलाव ला रहा है, परिवर्तन। साइंस के लोगों के लिए चैलेंज है उनका कि मेरी फ़ोटो तो एक निर्जीव मैटर है। वो कहते थे राम और कृष्ण की मूर्ति से ध्यान नहीं लगेगा। आप सोचिए, कौन कह सकता है ये बात? राम कृष्ण की मूर्ति से ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन मेरी फ़ोटो से लग जाएगा। बोलने के लिए भैया जिगरा चाहिए, अवस्था चाहिए बोलने की। सनातन में रह के सनातन की बात को ऐसे बोल देना, सनातनी नहीं छोड़ेंगे, हिंदू नहीं छोड़ेगा आज का जो भटका हुआ है। ये हिंदू भी, ये मुस्लिम भी, ये क्रिश्चियन भी, ये पंजाबी भी, ये यहूदी भी, जिसको सत्य का प्रकाश नहीं मिला अभी सब भटके हैं। आप नामों पर मत जाइए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जिसको सत्य पता है वो इस भेद से ही चला गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर वो कहता है आपस में है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। फिर कोई कह गया है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। ऐसे ना बना गया, सत्य को जानने समझने से ही ऐसा बोल गया वो। और हम लोग अभी सही गलत में चल रहे हैं। तो आप अपने आप से शुरुआत कीजिए। ये जो मेरा चैनल है ये एक शुरुआत है गुरुदेव रामलाल जी स्याग की, गंगाई नाथ जी की कृपा है कि मैं ये बातें आप लोगों के बीच मनुष्य में होकर खुद रख पा रहा हूँ। उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं से प्रेयर करता हूँ कि मनुष्य जाति को आप संबोधित कीजिए। धीरे धीरे मनुष्य की समस्याओं का समाधान उसके अंदर से ही शुरू होगा, मैं से शुरुआत होगी। इसको मैं भी फील करता हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं रोकने के लिए, आपके अंदर भी और बाहर भी, लेकिन आप ये जान ही जाते हैं फिर तो धीरे धीरे परिवर्तन तो मैं आज तक नहीं कर पाया अपने अंदर। ये कैसे हो गया? गुरुदेव रामलाल जी से आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी सारी बीमारियां, फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, सब ख़त्म होती चली गई। कोई भी नशा हो, रोग हो, मुक्ति हो, कोई भी प्रॉब्लम जिनको हुई, उन्होंने अपने जीते जी में ही हमारी भारतीय सरकार को, सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित, राजस्थान में वसुंधरा जी, उन्होंने अपने जीते जी सब ने ये चीज़ देखी है। आप देखेंगे ये जो मोदी जी हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके संग में एक जने रहते हैं जो कहते हैं चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आप चुप रहिए। वो भी अपने टाइम में गुरुदेव रामलाल जी स्याग के मंच पे आए थे, उनसे ध्यान मंत्र दीक्षा ले गए थे, करा भी था। हाँ, हमारी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो भी गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य रह चुके हैं। तो आप समझिए, बहुत लोग रह चुके हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण नाम बताया है, खाली ये तो मैंने एक नाम बताया है। तो आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियोस को सुनिए। अगर आपको लगता है ये मेरी बातों में कुछ निष्कर्ष है, कुछ पॉइंट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए। आगे भविष्य में चाहा तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग कुछ और मार्गदर्शन करेंगे मनुष्य जाति का, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। हम तो अपने गुरुदेव के कुछ उन चीज़ों को करवाना चाहते हैं, जैसे मेरा बेनिफिट हुआ मनुष्य जाति में, ऐसे हर मनुष्य का बेनिफिट हो जाए। तो हम तो एक काम कर रहे हैं बस कि मनुष्य जाति इसको समझे। ज़बरदस्ती भी नहीं है, वो आप पे ही समझ पे निर्भर करता है। किसी जाति को, किसी धर्म के हो, देश के हो, विदेश के हो, मनुष्य योनि में हो, बस बात मनुष्य योनि की। और हम ही कर सकते हैं मनुष्य योनि के लोग, 84 लाख योनि नहीं कर सकती। आप मेरी वीडियोस को अगर आपको लगता है सब्सक्राइब कीजिए
ऑल बटन दबाइए, इस पर आपको नोटिफिकेशन और वीडियोस जब अब वो डलवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है ये टॉपिक सही है, ये पॉइंट है इन बातों में, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगे बेकार बातें आप डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होना, काम तो उसका वैसे ही हो रहा है प्रकृति परमात्मा का। अच्छाई बुराई तो मनुष्य जाति को ही फेस करनी पड़ेगी। सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, परमानेंट इलाज नहीं है, फंसे रहोगे। और अगर आपको लगता है ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, कीमती हैं मनुष्य जाति के लिए, हर जाति के, धर्मों के, मजहब के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, तो कृपया इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। आप लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए कि जितने भी लोग अगर ये वीडियो शेयर करेंगे वो गुरुदेव रामलाल जी से आपको सुने। मैं तो बस यही कहूँगा अंत में, गुरुदेव रामलाल जी से आप जो बता रहे हैं मनुष्य जाति के लिए, उसको करके देखें कंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम हो उनको, उनसे प्रार्थना कीजिए, नहीं दिख के भी वो परमात्मा अपना काम कर देगा। देखिए आप, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, किसी यहूदी, नास्तिक आस्तिक की बात ही नहीं है, मनुष्य होने की बात है। बस आप अपना फ़ायदा देखिए। इन शब्दों में, इन नामों में, इन कंट्रीज़ में, इन शब्दों में नहीं अटकना, लड़का में, लड़की में, आदमी औरत में नहीं। आप समझिए बस। आपको लगे बातें कीमती हैं तो शेयर कीजिए एक दूसरे को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन दबाइए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए मनुष्य जाति पे। और मनुष्य की, आप फिर सुनिए, मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान, चाहे वो किसी जाति में हो, धर्म में हो, देश में हो, विदेश में हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, तो मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान बिना 1 रुपये के लेन देन के संभव है। उस परमात्मा ने करके दिखा दिया। आप इसे करके देखेंगे, आप में जीवन में बदलाव आएगा। किसी की बुद्धि से आप प्रभावित नहीं होंगे, मेरी बुद्धि से भी नहीं होंगे। आप अपनी बुद्धि से अपने आप को खुद जज कर लेंगे कि मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन नहीं कर पा रहा था, अब वो स्वतः हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और ये जो आपका जो मन बुद्धि है, आपको खुद ही निष्कर्ष करवाएगी कि काम हो रहा है। आपका विश्वास, श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी, चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, विदेश के हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो। आपको समझ में आएगा ये धोती कुर्ते वाला इंसान मामूली इंसान नहीं है। ये गुरुदेव रामलाल जी स्याग उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, मनुष्य की पूर्णता। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने एक बात और कही थी कि जो हिंदू है ना, हिंदू, ये जो हिंदू चिल्लाते रहते हैं, हिंदू ये, मुस्लिम ये, क्रिश्चियन ये, वो कह रहे किसी भी धर्म में, जाति में अगर ये बात बता दी गई है कि मनुष्य की संरचना का जो पूर्ण विकास है कैसे होगा, और ये जो प्रकृति और परमात्मा का जो क्रिएटर है, इसका साक्षात्कार, आपकी रूह का आत्म साक्षात्कार, और इस परमात्मा क्रिएटर का जो छुपा हुआ है उसका साक्षात्कार किस माध्यम से, किस तरीके से, इसी जीवन में होना है। मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में होना है। वो आपको करा के दिखा दे, वही सत्य है। तो बस आप समझिए, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये उस पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। और अपने ही नाथ योगियों द्वारा आदेश, बहुत गाना चलता है, हिंदू को पसंद, मुस्लिम को पसंद, हर जाति, सिख ईसाई, जैन बौद्ध धर्म, आदेश रूह को खींचता है। ये वही आदेश है परमात्मा का। ऐसे गाने हमें नहीं खींचते हैं, रूह को खींचते हैं। संगीत ऐसे नहीं खींचता है, वो कुछ कहता है आत्मा से, सोल खिंचती है हमारी। तो गुरुदेव रामलाल जी से आपको फॉलो करें, उन्हें सर्च करें। गुरुदेव रामलाल जी से आपकी जो विधि बताई गई है मनुष्य की संरचना के लिए, समस्याओं का समाधान बिना 1 रुपये के लेन देन के, उसको फॉलो करें, उसको करके देखें और आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और ये परिवर्तन आपको आपकी बुद्धि से निष्कर्ष निकालेगा, आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, नाम जाप में कोई विधान आ रहा है आपके अंदर ही या आपके बाहर ही, तो गुरुदेव रामलाल जी से आपसे करुण प्रार्थना करें। करुण प्रार्थना करने पे जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ रास्ता निकाल देते हैं, मदद कर देते हैं, वैसे ये अदृश्य शक्ति, परमात्मा, प्रकृति जो छुपा हुआ है, जो नहीं होकर भी सब काम करा रहा है, ये आपकी मदद कर देगा, ये गुरु। तो बस इसी बात को कह के मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आपको ये बातें सही लगें तो गुरुदेव रामलाल जी से आपको फॉलो करें, उनकी बातों को सुने। और आपको लगता है कि अगर मेरे माध्यम द्वारा कुछ और बातें आ सकती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी इच्छा है।
मुझे अच्छा बोले, मुझे बुरा बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बात सत्य की है। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो इसको शेयर करें एक दूसरे से। इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है। हम जिस मार्ग पे हैं हमें तो बता दिया गया, धनी सब कुछ नहीं है। ह्यूमन्स इम्पोर्टेंट है, ये प्रकृति इम्पोर्टेंट है, हमें तो समझा दिया है इस चीज़ को। धन तो ज़रूरत का साधन है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी। हमें तो ये बात बैठ गई दिमाग में। बात पैसों की नहीं है, बात है मनुष्य जाति तक। ये जो क्रम विकास है मनुष्य का, जो पेंडिंग समय से रुका हुआ था, आज सत्य की कृपा द्वारा सरफेस पे आ चुका है। इस सत्य के प्रकाश को फैला दिया जाए और मनुष्य अपने आप को जाने, अच्छाई किधर है, तुम्हारे अंदर है कि बाहर है। जैसे मैंने जाना कि अच्छाई बुराई मेरे अंदर है, और ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर है। और ऐसे ही लोग समाज में आते जा रहे हैं और बुराई फैलती जा रही है। और अगर हम लोग अपने अंदर झांकें, ऐसे अच्छाई बुराई को अपने अंदर सत्य के प्रकाश में ले जाएं, तो ये अच्छाई बुराई ख़त्म हो जाएगी। फिर सत्य का प्रकाश उदय होगा और जीवन बदलेगा सबका। ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फिजिकल भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी। कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, गुरुदेव कहते हैं। आप इसको करने लगोगे, आपकी सारी बीमारियों का समस्या का समाधान हो जाएगा, फिजिकल भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी। आप करके देखिए पहले। बस इसी बात को मैं रोकता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बातें, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी। आपको लगता है कि और वीडियोस आप सुन सकते हैं, इन बातों को आप पे समय है, खाली में सुनिए, करके देखिए, बिना करे किसी निष्कर्ष पे मत जाइए। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बातों को शेयर कीजिए, आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाएंगी। मनुष्य जाति का तो भला होगा ही। आप अपना नहीं करना चाहते तो दूसरे का तो भला कीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे मनुष्य जाति को संदेश पहुंच जाएगा नहीं दिखने वाले का, कि वो कितनी बढ़िया अपडेट वर्जन लेके आया है। हम तो इक्विपमेंट्स का कर रहे हैं, वो तो इस शरीर रूपी ग्रंथ यंत्र का अपडेट लेके आया है। क्या करना चाहते हो? नहीं करोगे तो ऐसी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुदेव रामलाल जी से, आपसे और गंगाईनाथ जी से मैं आशा करता हूँ कि किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, कोई भी क्यों ना हो, देश के हों, विदेश के हों, गुरुदेव रामलाल जी से, गंगाईनाथ जी इस सत्य के प्रकाश से सबको उजाले में ले आए, अंधेरे से, अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में ले आए। युग परिवर्तन का समय है, वो कहते थे युग परिवर्तन का समय है। अब वो कर रहे हैं अपना काम, वो अदृश्य शक्ति अपना काम कर रही है। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी श्याक, जय गुरुदेव गंगाईनाथ जी की जय।